गुलामों की गुलामी की टेस्टिंग लगातार होती रहनी चाहिए। और इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने 1700 महिलाओं को नोटिस जारी किया है कि उन्होंने प्रेगनेंसी की खबर क्यों छुपाई। और इसका कारण दिया है कि हमें लगता है कि आप भ्रूण हत्या करना चाहते हो अगर लड़की मिली तो। इसी लाइन की आड़ में इन हरामखोरों ने हमारे बच्चों को 100% वैक्सीन लगाने का खेल खेला था। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की किताब द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट में इस वैक्सीन में पाए जाने वाले सारे तत्वों की पड़ताल करके सारी जानकारी आपको दी जा चुकी है। जिसके पास नहीं हो आप जनता सरकार मोर्चा से ले सकते हो। और अब वो कह रहे हैं कि आपने जानकारी छुपाई। अब इसकी आड़ में वो आपको कोई फाइन लगाने की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो आपका कार्ड बनाने की बात कहेंगे। कार्ड के बाद आपको सारी दवाएं और सारे इंजेक्शन जो गर्भ में लगते हैं उनको लगाने की बात करेंगे। फिर बच्चे के पैदा होने के बाद वैक्सीन लगाने की बात करेंगे और जबरदस्ती वैक्सीन लगाएंगे। ये आपको पता है। और उन वैक्सीन से क्या होता है ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, चाहे पोलियो की ही क्यों ना हो। अब यदि इस पर जानकारी लेनी है तो आप वीडियोस में तो बताएंगे तो पूरा का पूरा चैनल उड़ा देते हैं, पूरा खेल है। लेकिन उसमें आपके बच्चों को वैक्सीन से फायदा होता है इसकी जानकारी अगर आपको लेनी है तो अपने गांव में एक या दो बच्चे ऐसे जरूर देख लो जिन्होंने कोई वैक्सीन या दवाई नहीं पी है। आपको उनकी ऊर्जा में और अपने वैक्सीनेटेड बच्चे की ऊर्जा में दिन रात का अंतर साफ नजर आ जाएगा। दूसरी बात आपको जो ध्यान देनी है वो ये है कि जब उन महिलाओं को नोटिस जारी हो ही गया है तो क्यों ना ऐसा हो कि वो महिलाएं अपना एक जवाब सरकार को जरूर भेजें। जिन महिलाओं को ये नोटिस जारी हुए हैं आपको ये वीडियो पोस्ट करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा जगह पर। अपनी भाषा में अपने तरीके से बोलकर भी आप इसका जवाब भेज सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचे कि जो भी व्यक्ति को इस मतलब ये नोटिस आया हुआ है, आप वीडियो बना दीजिए, इस पे आप लाइव आ जाइए जैसे मर्जी। जिसको भी ये नोटिस आया है क्यों ना ऐसा किया जाए कि वो हर नोटिस आए हुए व्यक्ति एक जवाब लिखे सरकार को कि हमने आपसे ये जानकारी क्यों छुपाई और आप ये जानकारी पता क्यों करना चाहते हो। सरकार ये कह रही है ना कि भ्रूण हत्या करोगे इसकी आशंका है, तो फिर एक काम कर लेते हैं। आपके गलत निर्णयों से कितनी लड़कियों की जान गई है, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है, कितनी लड़कियों की सेहत खराब हुई है, कितनी महिलाओं को नुकसान हुआ है। चाहे आपके गलत निर्णय वैक्सीनेशन को लेकर के हो, गलत इलाज को लेकर के हो, कुपोषण को लेकर के हो, उनकी शिक्षा को लेकर के हो, बलात्कार की घटनाओं को लेकर के हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को लेकर के हो और उनको ना मिलने वाले न्याय को लेकर के हो, तो क्यों ना इसकी एक रिपोर्ट जारी कर दी जाए और एक श्वेत पत्र जारी कर दे सरकार कि उनकी किसी भी नीति के कारण किसी भी बच्चे की जानकारी, किसी भी बच्चे की जान को खतरा नहीं हुआ है और किसी भी लड़की के साथ न्याय नहीं हुआ है। श्वेत पत्र जारी करके बता दे, उसके बाद हम तुम्हें बता देंगे। दूसरी चीज जो आपको लिखनी है उस सरकार को वो ये लिखनी है कि आप सर्च कीजिए आंकड़े कि भैया कितने केसेस जो हैं वो हार्ट के हैं, महिलाओं को हार्ट की बीमारी, और खास तौर पे 2020 26 जनवरी 2021 के बाद, उसी दिन कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ था, उसी दिन आपको वैक्सीन लगनी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद का जो इजाफा, यानी कि आप एक काम कर सकते हैं 2018 से लेके और 2021 तक के हर साल के आंकड़े निकाल लीजिए जनवरी टू जनवरी के कितने केसेस आते थे हार्ट के, कितने केसेस आते थे लीवर के, कितने केसेस आते थे सडन डेथ के, कितने केसेस आते थे पैरालिसिस के, ब्रेन हैमरेज के, जोड़ों में दर्द के और दूसरे मल्टी ऑर्गन फेलियर के, और फिर उसके बाद कितने आने लगे हैं और अब 3 साल पूरे होने के बाद कितने आने लगे हैं और उसमें महिलाएं कितनी हैं। और आपको सचमुच लड़कियों की चिंता है तो पहले उन महिलाओं को न्याय देना बनता है। अगला सवाल आप उस सरकार से पूछ सकते हैं कि भाई आपने जो अभी तक किया है महिलाओं के लिए, मतलब आपने उसका एक्चुअल फैक्चुअल डाटा आपको देना पड़ेगा। ये चीज आपको सरकारों से पूछनी पड़ेगी कि भाई
ये जो निर्णय आप ले रहे हो, ये किससे पूछ कर ले रहे हो? ये जो परिवार बर्बाद कर रहे हो, ये किससे पूछ कर ले रहे हो? जो लिव इन रिलेशनशिप का कानून है, ये किससे पूछ कर लिया है आपने? जो अबॉर्शन का कानून है, जो प्रेगनेंसी को लेकर के है, वो जो आजकल महिलाओं को पीरियड्स में इरेगुलरिटीज की दिक्कत आ रही है, और खास तौर पे 2021 के बाद, उसके बारे में जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। फिर जो आप तीसरा सवाल पूछ सकते हैं, मतलब वो ये कि आंकड़ा निकाल लीजिए। आंकड़ा निकालने के बाद आपको ये सवाल पूछना है कि उसमें आपका क्या कहना है, जो बड़े हैं केसेस, और वो आपकी गलत नीतियों, आपने जो जबरदस्ती थोपा कि हमको वो 2 सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, और आपने हमारी महिलाओं को जबरदस्ती की, खासतौर पे नौकरी करने वालियों ने के साथ जो हुआ, उस पे आपका क्या कहना है, इस पर आप सरकार से जरूर सवाल पूछेगा। अगली बात जो आप सरकार से को कह सकते हो, वो ये कह सकते हो, बच्चे हमारे हैं, प्रेगनेंसी हमारी है, उस पर निर्णय लेने का हक आपको नहीं है, और कोई भी निर्णय लेने का हक आपको नहीं है। और यदि आपको हक है तो फिर एक काम कर लेते हैं कि जितनी बीमार महिलाएं हैं पूरे देश के अंदर, बिना कोई कार्ड बने उन महिलाओं का इलाज होना चाहिए। बिना कोई वोटर कार्ड, बिना कोई राशन कार्ड, बिना किसी भी चीज के। यार, आप आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करोगे तो आपको सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका क्या मतलब है? आप बीमार हैं, आप हॉस्पिटल में गए हैं, और उस हॉस्पिटल में आपको अपना इलाज करवाना है, वो इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? दस्तावेजों में क्यों उलझा रहे हैं? अभी अभी आपने केस देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं था, तो अस्पताल वालों ने इलाज करने से मना कर दिया, और आयुष्मान कार्ड की सुविधा होने के बावजूद भी वो बच्चा तड़पता रहा और अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब गलती किसकी है इसके अंदर? ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको बोलना पड़ेगा इसके लिए। अदरवाइज ये ऊल जुलूल कुछ भी आपके ऊपर थोपते रहेंगे, और मेरा ये मानना है कि आपको इनको अपने ऊपर कुछ भी थोपने नहीं देना है। आप सवाल उठाइए, जो भी चीज ये लोग पूछते हैं उसके ऊपर बकायदा लिख करके इनको जवाब भेज दीजिए। ये बकवास करते रहेंगे। हमारे लोगों को अभी लिखना नहीं आता है, लेकिन बहुत जल्दी हम हर गांव में अपने साथी जनता सरकार मोर्चा के भेजने वाले हैं। बहुत जल्दी एक ऐसी ड्राइव हम लोग चलाने वाले हैं, जो हमारी टीम 200 है, उसमें 300 के करीब साथी हो गए हैं, मतलब वो टीम 300 लगभग हो गई है। अब ये 300 के 300 साथी पूरे प्रदेश में एक बार विजिट करेंगे, हर गांव में, और देख जो जो अपने गांव में हमारे साथियों को बुलाना चाहता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद को कैसे निकालना है, इसके ऊपर चर्चा होगी। क्यों निकालना जरूरी है, इसके ऊपर चर्चा होगी। आपके बच्चों के साथ क्या गलत हो रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। जो आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है पूरे गांव के साथ, उस पर भी चर्चा होगी। जो स्कूली शिक्षा को कैसे ठीक किया जाए, खेती को कैसे ठीक किया जाए, और दूसरे मुद्दे जितने भी तमाम मुद्दे हैं, उन सब पर चर्चा करनी है। आप सब लोग अपने अपने साथ, अपने अपने गांव आप लिख दीजिए, इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए कि आपका गांव कौन सा है, किस गांव से आप बिलोंग करते हैं, और उस गांव में आप बुलाना चाहते हैं, वहां अपना संपर्क नंबर लिख दीजिए। हमारे साथी इस वीडियो के अंदर से आपका नंबर नोट कर लेंगे, और फिर एक टीम बनेगी जो आपके नजदीक, यानी आपका जिला भी आप लिख दीजिएगा। खास तौर पे पहले हम हरियाणा को कवर करने वाले हैं, दूसरे स्टेट वाले साथी भी अपना लिख दें, ताकि अगली ट्रेनिंग में आप आ सकें। 12, 13, 14 को सुल्तानपुर में ट्रेनिंग हो रही है, आप उसमें को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो यूपी के नजदीक के साथी हैं। अदरवाइज आप अपने गांव का नाम लिख दीजिए, हम ट्रेनिंग से आने के बाद इसका शेड्यूल बनाते हैं, और बहुत जल्दी आपके गांव में एक यात्रा शुरू करते हैं, ताकि सबको लिखना आए और इन हरामखोरों से सवाल पूछें।